मैं वादा करता हूँ कि अल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाकिस्तान के आयद करदा फराइज की अदायगी, दूसरों की मदद और स्काउट कानून की पाबंदी करने में अपनी पूरी कोशिश करूंगा। घर से बाहर, घर के अंदर जहाँ देखें सब प्रॉब्लम सी नजर आती है ना खाली। मैं जो है आपके साथ यहाँ पर इसलिए आया हूँ। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है? देखिए बेटा, आ रही है। एक मुहावरा है, अगर आपने सुना हो, एक ज़रबुल मिस्ल है। ज़रबुल मिस्ल समझते हैं? प्रोवर्ब जिसको कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में। हमतन गोश होना। हमतन गोश होने का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा तो उसको एक गिफ्ट दूंगा मैं उसको। हमतन गोश एक उर्दू में एक ज़रबुल मिस्ल है और बहुत ही मशहूर ज़रबुल मिस्ल है। अगर पता है तो हाथ उठाइए, मैं आपसे पूछ लूंगा। हमतन गोश होना नहीं पता? ये फारसी का लफ्ज है। हमतन पूरी बॉडी, गोश कहते हैं कान को। खरगोश ना, जो खर कहते हैं गधे को। खरगोश जो उसके कान बड़े बड़े होते हैं गधे की तरफ से, उसको खरगोश कहते हैं। तो आप लोग जो खुदा न खास्ता उस तरफ नहीं है। हमतन गोश होने का मतलब होता है कि पूरा जिस्म हमारा कान बन जाए, यानी इतनी तवज्जो से सुने कि हम पूरी तरह से तवज्जो से सुने, इसको कहते हैं हमतन गोश होना। मैं जिस यूनिफॉर्म में हूं ये स्काउट यूनिफॉर्म कहलाता है और पूरी दुनिया में स्काउटिंग नौजवानों की सबसे बड़ी तंजीम है। यूथ के लिए पूरी दुनिया में स्काउटिंग से बड़ी कोई और एसोसिएशन नहीं है। 7 करोड़ स्काउट्स हैं पूरी दुनिया में, उसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। मैं जो आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ कि स्काउटिंग है क्या। फिर जो बच्चियां चाहेंगी कि वो स्काउटिंग में शामिल हों, हम उन्हें स्काउटिंग में शामिल करेंगे और बाकी सारी जबरदस्ती किसी के साथ भी नहीं। अच्छा बेटा, अपनी आवाज थोड़ी सी बेहतर हो गई है। देखिए, जितने भी लोग हैं दुनिया में वो 2 तरह के हैं। वो लोग जो सिर्फ जिंदगी को गुजार रहे हैं। जिंदगी गुजारना क्या है? कोई टारगेट्स नहीं है, कोई गोल्स नहीं है, कोई मकसद नहीं है जिंदगी का। बस जिंदगी है, पैदा हो गए, खाना पीना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, वापस घर जाना, कभी पोछा लगा दिया, कभी पीने का डस्टिंग कर दो, कभी कोई और काम या कुछ भी नहीं। और उसके बाद फिर जब टाइम मिला तो फिर सबसे आसान हमारे पास काम था कि हमने मोबाइल निकाला और व्हाट्सएप पर या चीजों को देखना शुरू कर दिया। अगर ये जिंदगी गुजारनी है तो इस जिंदगी गुजारने वालों के लिए स्काउटिंग नहीं है। लेकिन अगर कुछ करके दिखाना है, कुछ है क्या, कुछ हम कर सके, कुछ नया करना है, कोई ऐसा जो किसी और ने नहीं किया हो, तो स्काउटिंग आपकी हेल्प करेगी। हमारी जो बॉडी है, हमारा जो जिस्म है, ये 5 चीजों से मिलकर बनता है। ये 5 चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसके बाद फिर मैं आप में से ओपन ऑप्शन दूंगा आप लोगों को, जो स्काउटिंग करने वाले वो यहाँ रुकेंगे, बाकी तमाम लोग वो यहाँ से भी जा सकते हैं, ताकि हम उनके साथ आसानी से बात करें। एक नॉर्मल इंसान जो है, मुझे नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल इंसान, नंबर 1, हमारी बॉडी जो है, हमारा जिस्म जो है, हम कब नॉर्मल होंगे? जब हमारा पूरा जिस्म हमारे पास होगा, सारे हाथ पैर आंखें बाकी सब कुछ है, तो हम नॉर्मल होंगे। अगर जिस्म का कोई एक हिस्सा कम है तो हम नॉर्मल नहीं होंगे। तो एक नॉर्मल इंसान की सबसे अहम चीज क्या होती है? उसकी बॉडी। रिपीट कीजिएगा मेरे साथ, क्या चीज होती है? उसकी बॉडी हमारी एक नॉर्मल इंसान की जरूरी है। उसके बाद दूसरी चीज जो जरूरी वो है सोल, हमारी रूह। बेहतरीन जिस्म सब कुछ, लेकिन मर गया तो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो मुर्दा कहलाएगा। तो पहली चीज हमारी
बॉडी, नंबर 2 सोल। रिपीट कीजिएगा मेरे साथ, नंबर 1 2 सोल, दो चीजें होगी। तीसरी चीज, एक नॉर्मल इंसान होने के लिए हमारे पास जो बहुत अहम चीज है वो है इंटेलिजेंस, हमारी अक्ल। जो लोग किसी वजह से ज़हनी तौर पर कम रह जाते हैं, उनको हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, वो भी नॉर्मल नहीं होते। हमारी अक्ल जो है वो बताती है कि हम जो है नॉर्मल हैं, हमें सब कुछ पता है। पहली चीज क्या हो गई? आवाज सही से नहीं आई। 1 सेकेंड, थर्ड इंटेलिजेंस, 3 चीजों तक आप पहुंच गए। नंबर 4, एक नॉर्मल इंसान जो है वो जब लोगों के साथ रहता है, उठता बैठता है, तो उसकी फीलिंग्स होती हैं, उसके इमोशंस होते हैं। कभी गुस्सा आता है, कभी डर लगता है, कभी हंसते हैं, कभी खामोश हो जाते हैं। ये सारी चीजें हमारी इमोशंस हैं। कभी आपने ऐसा देखा कि एक ही बात पर 4 लोग हंस रहे हैं और बाकी लोग रो रहे हैं? आमतौर पर ऐसा नहीं होता। हाँ, कभी कभार इतना हंसते हैं कि हंसते हंसते आंसू आ जाते हैं। वो हंसना जो वो रोना नहीं होता, वो खुशी के आंसू कहलाते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान के इमोशंस भी होते हैं। आप में से भी अगर किसी क्लास में ऐसी लड़की है, कभी बाकी सब लोग वो रिस्पॉन्स देते हैं, बाद में मिलते भी, और एक लड़की खामोश रहती है। आप किसी अपनी आंटी के घर नहीं मिलने, उसने दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गई हो, शायद लोगों से मिलते हुए नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो वो भी जो है वो नॉर्मल नहीं कराएगा। 4, चौथी चीज क्या हुई? इमोशंस हो गए। ऐसा रिपीट कीजिएगा, नंबर 1 इमोशन, गुड। फास्ट लड़कियां माशाल्लाह आजकल बहुत बड़ी तेज है, और हर मैदान में लड़कियां जो है बहुत आगे चल रही हैं और आगे जा रही हैं। फिर जो है इन सबके साथ बहुत ही अहम है, वो है हमारा सोशल होना। इंसान आइसोलेशन में नहीं रहता, अकेला नहीं रहता, हम दूसरों के साथ रहते हैं। अम्मी अब्बू, छोटी बहन, बड़ा भाई, कजन, फ्रेंड्स, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और अगर कोई सबसे अलग होकर रहता है तो उसको भी हम नॉर्मल नहीं कहते। ये हमारी जिंदगी का लाजिम जो है कि हम जो है सोशल है। ये 5 चीजें अगर हैं तो आप नॉर्मल इंसान हैं, और अगर ये 5 चीजें नहीं है तो आप नॉर्मल इंसान नहीं कहलाते। हम एक बार रिपीट कर लें, उसके बाद फिर आपके साथ जो है हम एक छोटा सा मैसेज देंगे। जी मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। 5 एलिमेंट्स जो किसी इंसान को नॉर्मल बनाते हैं। 1 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सोशल। बहुत शुक्रिया। स्काउटिंग क्या करती है? ये वो 5 एरियाज हैं, ये वो 5 चीजें हैं जिसकी हर एक के लिए जरूरत है। आप जो कॉलेज आते हैं, कॉलेज आने के बाद आपकी 3 चीजें डेवलप होती हैं। आप क्लासरूम में बैठते हैं, क्लासेस होती हैं आपकी, क्या चीज डेवलप होती है? इंटेलिजेंस। आप लेक्चर सुनते हैं, आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, आप एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं, सोशलाइजेशन होती है। फिर आप डिसिप्लिन में होते हैं, कभी किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, बर्दाश्त करते हैं, कभी मिस ने डांट दिया, इंसल्ट फील होती है, लेकिन फौरन जो है रिएक्ट नहीं करते। क्या कंट्रोल में आता है? इमोशंस कंट्रोल में आता है। ये 3 चीजें जो है आप इस इदारे में आके सीखते हो। इसी तरह से एक चीज जो आपके अपने बस में लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हो, आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो बॉडी आपके अपने कंट्रोल में है। बॉडी को बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो खाना पड़ेगा। आप में से बेटा ईमानदारी से देखिए, एक अच्छी बॉडी 3 वजूहात बिना पे बनती है। नंबर 1, हमारी पूरी नींद हो रही हो। ये सबसे बड़ा मसला आजकल की बच्चियों का। आप में से कितनी बच्ची ऐसी जो कि 8 घंटे की नींद पूरी करती हैं? हाथ उठाइएगा। 8 घंटे की नींद वाली। 8 घंटे का मतलब है रात को 11 बजे सो गए। अब हाथ नीचे हो गए लोग।
बात जो और खतरनाक है आप लोगों के लिए, सुबह भरपूर नाश्ता कौन कौन करके आता है? आगे हाथ भी नहीं उठे, क्योंकि ये हमें पता है हम इसी सिस्टम में रहते हैं। और तीसरी बात तो शायद आप लोगों को टाइम नहीं मिलता होगा, वो है फिजिकल एक्सरसाइज करना, कि बॉडी की टोनिंग करनी है और अपने आप को स्मार्ट बनाना है। तो उसके लिए जो है वो एक्सरसाइज है छोटी मोटी, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई, अब जो है इतनी सी बात मैंने आपके साथ कर दी। असल में थोड़ा बहुत शोर तो चलता है, तो ये शोर जो है ये हमारी जिंदगी का हिस्सा। इतनी सारी लड़कियां साथ खड़ी हों और सारी खामोश है, कितना मुश्किल काम है। तो अब बेटा मैंने आपके साथ एक बात की कि इंसान जो 5 चीजों से मिलकर बना है। स्काउटिंग आपकी हेल्प करती है इस 5 जो एरियाज की जो फील्ड है, इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग में आपकी हेल्प करती है। स्काउटिंग कुछ और नहीं करती, वो आपको उस फील्ड में जहां आपके अंदर ये मौका है कि आप अपने आप को अच्छा बना सकें, आपको सपोर्ट करती है स्काउटिंग। अब वो बच्चियां जो चाहेंगी कि हम स्काउटिंग के बारे में उनको बताएं, वो यहाँ खड़ी, बाकी बच्चियों के साथ जबरदस्ती नहीं है। वो जो है यहाँ से थोड़ा फासले पर पीछे उस तरफ चली जाए, क्योंकि अभी क्लास में तो कोई भी नहीं जाएगा, तो वो लोग वहां उस तरफ चली जाए ताकि वो इजीली खड़ी रहे और हम अपने जो बच्चे हमारे साथ और उनके साथ रहें और बाहर के साथ चलिए जी। तो अपने एक आगे 10 मिनट की जो बात है तो सबके साथ ही कर लें, थोड़ी देर बाद में ले लेंगे किस किस को स्काउटिंग करनी है। स्काउटिंग क्या करेंगी और आप लोगों को स्काउटिंग में क्या करना है। स्काउटिंग के बारे में जो है आज हम आपको स्काउटिंग की ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। स्काउटिंग का जो स्पिरिट है, स्काउटिंग की जो भी क्वालिटीज हैं, उन तमाम को बहुत सारे लोग हैं जो कि देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। आप लोगों के लिए जो मैसेज है मेरा वो ये है, बेटा देखें, अगर आप लोगों को आप चाहते हैं कि आप इम्प्रूव करें, आप किसी फील्ड में आए, तो स्काउटिंग जो है आपके लिए एक बहुत बेहतरीन एक्टिविटी है। फन टू लर्न, ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप खेल खेल में सीखते हैं। एक आखिरी बात, फिर दोबारा मैं आपसे बात करूंगा, फिर एक बात भाई आपको बताएंगे हमारा स्काउटिंग का स्ट्रक्चर क्या है और क्यों कॉलेज में स्काउटिंग शुरू की। बेटा इस्लामियात भी पढ़ते हैं और जो दीगर मज़ाहिब के कुछ बच्चे हैं वो भी सारी चीजें पढ़ती हैं। हम पर मुख्तलिफ किस्म के हुकूक हैं। आम तौर से उन हुकूक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। कितने हिस्सों में? कोई वो तीनों बता देगा तो उसको गिफ्ट है। शाबाश। 3 तरह के हुकूक हैं हमारे जी। हुकूक अल्लाह, हुकूक लिबाद, हुकूक ज़ात। गुड। ये बच्ची जो है भाई, इसके लिए ये आपके जो टीचर है राहिल साहब, ये गिफ्ट आपको बता देंगे। 3 तरह के हुकूक है हमारे ऊपर बेटा। नंबर 1 हुकूक ज़ात। पता है हुकूक ज़ात का मतलब क्या है? अपनी जात के हुकूक का क्या मतलब होता है? हम अपने आप को पहले बेहतर बनाएं। हमें जब तक हम खुद अपने आप को बेहतर नहीं बनाएंगे, हम हुकूक लिबाद पूरे नहीं कर सकेंगे। हुकूक लिबाद का मतलब है लोगों के हुकूक पूरे करना, मुआशरे के अंदर रहना। तो स्काउटिंग जो है उसका बुनियादी मकसद हुकूक ज़ात में आपकी हेल्प करना। बस जब हुकूक ज़ात में आपकी हेल्प होगी तो आप दूसरों की भी मदद कर सकोगे, आप अल्लाह से भी करीब हो जाओगे। ये 5 एरियाज हैं। तो 2 बच्चे अगर वॉलंटियर आ जाए, राहिल भाई, तो ये बैनर है, इसे लेके खड़ी हो यहाँ पर थोड़ा, तो बच्चे देख लेंगे क्या इसमें लिखा है। तो 2 बच्चे जो जरा लंबे तक की हो तो जरा अच्छा होगा, वो आ जाए तो यहाँ पे खड़े होके ना, वो ये बैनर है आप लोग के लिए, उसको देख लीजिए। आ जाए बेटा, आप एक चीज आ गई है, राहिल आ गई है, राहिल सही है। पीछे बेटा जरा सीढ़ियों के ऊपर जाए ताकि लोगों को आसानी से नजर आ जाए कि क्या इसमें बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूंगा इकबाल भाई आपसे मुखातिब हूँ। जानिब का 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, 10 मिनट और हमारे पास। तो 5 में इकबाल भाई आपको बताएंगे कि
स्काउटिंग का स्ट्रक्चर हमारा क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा हम करना, हमें क्यों करना है स्काउटिंग और क्या हम करना चाहते हैं। तो प्रोफेसर इकबाल खान जो है वो कराची रीजन के असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट स्काउट सेक्रेटरी हैं और ये फर्दर जो भी स्काउटिंग का स्ट्रक्चर आपको बताएंगे। स्काउटिंग के हवाले से जो हमारा स्ट्रक्चर है पूरे पाकिस्तान का, उसमें मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ स्काउटिंग में एक क्लैपिंग का एक खास अंदाज है। तो नॉर्मली जब हम कहते हैं कि आप क्लैपिंग करें तो किस तरह से करते हैं, जरा करके बताएं। अब स्काउटिंग की जो क्लैपिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। भाई आप अच्छा, स्काउटिंग में क्लैपिंग के लिए जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसके लिए कॉशन देते हैं और वो कॉशन कुछ इस तरह से है कि स्काउट्स क्लैप्स लेट्स गो, स्काउट्स क्लैप्स लेट्स गो। जब ये आपको कॉशन मिल जाए तो आपने जो क्लैपिंग करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये 3 टाइम्स करना है आपको, ये सिर्फ 3 टाइम्स करना है। मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा रिदम में मैंने रखा ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। अब मैं जब मैं कॉशन दूंगा आपने 3 टाइम्स करना है। स्काउट्स क्लैप्स लेट्स गो। एक दफा और ताकि थोड़ा हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। स्काउट्स क्लैप्स लेट्स गो। Scouts class, let's go. इस तरह मेरी आवाज क्या है? 3 टाइम्स करना है आपने ये। Scouts class, let's go. Scouts class, let's go. अच्छा चलिए हम करते रहेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। अच्छा देखिए, स्काउटिंग के हवाले से मैं बताऊं कि ये स्काउटिंग मोमेंट जो है ये यूथ मोमेंट है और यूथ मोमेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई अगर ओल्ड एज हमारी तरह के लोग हो जाए तो स्काउटिंग नहीं कर सकते। यूथ से बात ये है कि हम रोवरिंग जो करते हैं आपके साथ हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 6 इयर्स के बच्चों से स्काउटिंग शुरू हो जाती है, जिसको शाइन स्काउट कहा जाता है। पूरी दुनिया में स्काउटिंग की जाती है। तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा पूरी दुनिया में इस वक्त रजिस्टर्ड स्काउट्स हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ये डिफरेंट टाइप्स की जो एक्टिविटीज़ हैं ये अपनी परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे सर यूसुफ रहमानी साहब ने बताया कि आपके 5 बेसिक एरियाज हैं जिसकी यहाँ पे डेवलपमेंट की जाती है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, सर ने बहुत आपको डिटेल उसकी बता दी है। तो सबसे पहले जो चीज़ आप देख रहे होते हैं कि आप जब हुकूकुल ज़ात पूरे करते हैं तो फिर जाकर आप इस काबिल होते हैं कि आप हुकूकुल इबाद जो है वो अदा कर सकते हैं। अमूमी तौर पे स्काउटिंग का जो एक परसेप्शन या कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि हम स्काउट बनेंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे और लोगों की मदद करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। पहले आपकी तरबियत होती है, आपको सिखाया जाता है, आपको बताया जाता है, एक ख़ास एनवायरनमेंट में, ख़ास माहौल में आपको वो सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। उसके बाद फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप दूसरों की हेल्प कर सकें, मदद कर सकें। तो इन कलमात के साथ मैं बिल्कुल मुख्तसर करूँगा क्योंकि धूप भी बहुत सब तेज़ी से बढ़ रहा है इस तरफ। और मैं सर यूसुफ रहमानी से गुजारिश करूँगा कि इसको मज़ीद कंटिन्यू करें। स्काउट्स क्लैप्स लेट्स गो। अच्छा बेटा, आप लोगों ने जो है क्लैप्स को आपको सिखाई। असल में किसी भी कॉलेज में जो एक्टिविटीज होती हैं किसकी मर्जी से होती है? प्रिंसिपल की मर्जी से। तो ज़ाहिर आप सब लोग इसलिए यहाँ मैं इसलिए मौजूद हूँ कि आपकी प्रिंसिपल ने कहा नहीं भी हमारे बच्चों को ये चीज़ सिखानी है। तो सबसे पहले जो है अभी थोड़ी देर में आपकी प्रिंसिपल साहब तशरीफ लाएंगी तो सबसे पहले हम उन्हें स्काउटिंग में शामिल करेंगे। जी
उनको जब शामिल कर देंगे उसके बाद फिर वो खुद ब खुद जो है आप लोगों का काफिला बनता चला जाएगा। और आप लोग यहाँ पर जो है, अरे मैं तो थोड़ी सी एक्टिविटीज करवाना चाहता हूँ। एक थोड़ा सा हल्ला गुल्ला गाना ज्यादा पसंद करते हैं आप लोग, उसके बाद फिर बात एक होता है। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ फ्रूट्स खाए जाते हैं जो कि हमारे बच्चे नहीं खाते। मेजॉरिटी जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है वो फास्ट फूड के आदी हो चुके हैं। अम्मी ने किसी सब्जी पका ली तो कभी कोई मसला नहीं, भूख नहीं लग रही, कमरे में गई और फिर वहां से ऑर्डर करते ऑनलाइन, मतलब थोड़ी देर बाद जो है वो गाइडर बैठा हुआ है कुछ ना कुछ देकर। ये बहुत सारे बच्चों के साथ मसला है। ओके, दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल कौन सा है? दो, बनाना। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो पूरे साल मिलता भी है कहीं ना कहीं, बनाना सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल है। और उसके बाद दूसरा फल है एप्पल, दूसरा, ठीक है। सबसे पहला बनाना, उसके बाद एप्पल, और तीसरा हम उसको मैंगो समझ लेते हैं। अपने हिसाब से हम लोग ज्यादा खाते हैं। करना क्या है, जब मैं कहूंगा बनाना तो आपको क्रैप करनी है, सिंपल। बनाना, सिंपल वन, बनाना, यस। जब मैं कहूंगा एप्पल तो आपको स्क्रैपिंग करनी है, बस। ओके, एप्पल, बी, बनाना पर बता, बनाना, एप्पल, और क्या आप लोगों ने किसी ने वीडियो देखी हुई है? ओके, मैंगो जब कहूंगा तो मैं आपको शोर करना चाहिए, हो की आवाज आएगी, बस मैंगो, बस पता चल गया। अब जो है हमें इसको सॉर्ट आउट करना है। जितनी मरतबा मैं कॉल तो उतनी मरतबा आपको रिस्पॉन्स देना है। ओके, बनाना, 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 ओके, बनाना, एप्पल, गुड, बनाना, एप्पल, मैंगो, ओके, बनाना, बनाना, एप्पल, मैंगो। जहां तुमने राउंड से करवा रहे हैं ना, जब आप लोग के ग्रुप बन जाएंगे, जब काम हो, फिर आपका मुकाबला होगा इन चीजों में कि कौन ग्रुप कौन करवा जीतता है, तो फिर वहां पर सारे कंपटीशन लेवल और हाई होगा। ओके, हम और आप स्काउटिंग कैसे करेंगे? आप लोग जो है, जो एज ग्रुप आपका है, इसको कहलाता है रोवर स्काउट्स। क्या कहलाता है ये? रोवर स्काउट में आपका काम होगा। रोवर स्काउट जो है, इनके लिए कुछ बैजेस हैं। देखिए, एक तो बेटा आप यूनिफॉर्म पहनी और मेंबरशिप भेज दिया और आप स्काउट बन गए, फॉरएवर जिंदगी भर स्काउट रहोगे, कोई आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि वॉलंटियर है आप, जो है कोई आपको तनख्वाह नहीं दे रहा। दूसरा, अगर आप चाहते हो काम करो तो आप अपने आप को बेहतर बनाओ, आप उसके लिए बैजेस करो। आपके लिए हमने 3 बैजेस जो है वो सिलेक्ट किए हैं। वो 3 बैजेस का जो सिलेबस था वो आपको मिलता रहेगा। कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो हाईएस्ट बैच है पाकिस्तान में स्काउटिंग का, वो है PRS, प्रेसिडेंट रोवर स्काउट। आमतौर पर इस बैच को हासिल करने के लिए 3 साल का टाइम चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास तो इंटर में 2 साल भी पूरे नहीं होते, हमने जो है बात करके उसको टाइम कम करके हाफ कर दिया, इसका हमने 1.5 साल कर दिया कि जो बच्चे चाहेंगे कि वो प्रेसिडेंट रोवर स्काउट बने, उनके पास 1.5 साल का टाइम है, 1.5 साल में वो ये बैच हासिल कर सकते हैं। इस बैच में मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज है वो इन 5 की रिलेटेड है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। ये चीजें उसका हिस्सा है आपके सिलेबस का, जिससे आप इसको सीखेंगे। तो कौन सा बैच है ये? PRS। कौन सा बैच है? PRS। 1.5 साल का टाइम। हमारे यहाँ पिछले साल हैदराबाद की 8 बच्चियों ने ये बैच हासिल कर लिया। ठीक है, 8 बच्चियों जो ये बैच हासिल कर चुकी है हमारे यहाँ, बाकी जो है वो चीजें चल रही। तो एक बैच की मैंने बात बता दी आपको, और मैं चाहूंगा कि ये जो मेरे गले में आपको नजर आ रहा है बालों में, ये इसको हम कहते हैं स्काउट स्कार्फ कहते हैं। स्कार्फ तो आप लोग भी पहनते हैं, स्काउट स्कार्फ कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी सिंबॉलिक खूबी क्या है? पूरी दुनिया में जहां भी स्काउट्स हैं, बॉय स्काउट्स हैं, गर्ल्स स्काउट्स हैं, लीडर्स हैं। अच्छा, एक चीज और बताता हूं आपको, स्काउटिंग 2 तरह के लोग करते हैं, कुछ स्काउट्स
जो यूथ है कुछ लीडर्स 25 साल से बड़े लीडर्स कहलाते हैं। आपकी मैडम आपकी ग्रुप स्काउट लीडर होंगी, मैं पूरे सिंध की जो स्काउटिंग की ट्रेनिंग है मैं उसका जिम्मेदार हूँ। इकबाल भाई जो है कराची में जो हो रही है इसकी जिम्मेदारी देख रहे हैं पूरे मामला, इसका पूरा एक नेटवर्क पूरा हमारा बना हुआ है। तो आप लोगों ने क्लैपिंग आप लोगों ने अभी की भी है, तो मैं चाहूंगा कि हमारी तरफ से आप जो है आपको अगर ये स्काउट स्टाफ कराता है स्काउट तो ये डॉक्टर नुसरत जबी साहिबा जो है मैंने उनको फोन किया, मैंने ठीक है जी हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्काउटिंग करें, तो हाजी खोली बस देख लिया स्काउट क्लब लेट्स गो। तो खुदादी बंदियों मैं आपको बताऊं इतनी सारी बच्चियां यकीन करें ऐसा हो कि मैडम डर जाएंगी आवाज आई कहां से, ऐसा होना चाहिए। स्काउट्स लेट्स गो। चलें जी, बहुत शुक्रिया मैडम का। मैडम को स्कार्फ हमने पहनाया, मैडम जो है पार्ट ऑफ स्काउटिंग मूवमेंट और स्काउटिंग की तहरीक के हमारे सारे टाइम क्योंकि हमारे पास भी कम है और 3 मिनट हम अपनी बात को वाइंड अप करेंगे। दूसरा बैच जो है जो आपके लिए चार को है स्काउट ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड, पूरी दुनिया के स्काउट के लिए सिलेबस है। हमारी जो वर्ल्ड स्काउट पूरे वहां से इसका बैच और सर्टिफिकेट आता है और ये बहुत बड़ा एक अटेम्प्ट है जो अगर आप लोग करना चाहेंगे। 1 साल का सिलेबस है, वो सिलेबस हम आपको दे देंगे। और तीसरा बैच जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा वो है वर्ल्ड स्काउट एनवायरमेंट बैच, माहौलियात का बैच। इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू हमारे साथ है वो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पता नहीं क्या क्या चीजें जो हमारे साथ प्रॉब्लम कर रही हैं, हम इन तमाम को कवर करें। तो जो बच्चे स्काउटिंग करना चाहेंगे उनके लिए तरीकाकार क्या होगा, मैडम अपने कॉलेज में बॉयज के लिए और गर्ल्स के 2-2 फोकल पर्सन बनाएंगी या टोटल एक टीम बना लेंगी लीडर्स की, जो कि आपको ट्रेन करने के लिए आपके साथ होंगे, आपको हेल्प करेंगे। जब हमारी पहली यूनिट मीटिंग होगी तो जो बच्चे स्काउटिंग में शामिल होना चाहेंगे उनके लिए वो फोकल पर्सन पूरी क्लास में अनाउंस कर देंगे, अपने नाम लिखवा देंगे, वो एक साथ जमा होंगे, फिर उनकी हमें पूरी मीटिंग करेंगे कि किस तरह से स्काउटिंग में उनको आना है, क्या कुछ उनको करना है। अच्छा, आपकी सपोर्ट के लिए और फोकल पर्सन की सपोर्ट के लिए हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि हम जो है वीडियोस बना रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये कि सारे आपके साथ बार बार मिलना जुलना नहीं होगा, आपके टीचर भी इतने ज्यादा भी यूज टू नहीं है। हम वीडियोस बना रहे हैं आपके सिलेबस की पूरी, ताकि आप देखें और पास करते। बहुत आसान सिलेबस है बेटा। जब हैदराबाद की 8 लड़कियां कोर्स कर सकती है तो कराची की लड़कियां जो ज्यादा उनका विजन है, वो ज्यादा होशियार हैं, ज्यादा चालाक भी है, तो अपनी होशियारी को अगर आप लोग प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग भी PRS बन जाएंगे, प्रेजेंट रोवर स्काउट। ठीक है, तो 3 बैचेस मैंने आपको बता दिए। एक कंपटीशन हम जो है अक्टूबर के लास्ट में अनाउंस कर रहे हैं, अभी बता देता हूं, वो है कौमी तराना पढ़ने का मुकाबला। देखिए अभी जो आपने कौमी तराना पढ़ा था ना, जब मैं सुन रहा था 57 सेकंड्स में आपने पूरा कौमी तराना पढ़ दिया। आपको पता ऑफिशियल टाइम कौमी तराना पढ़ने का कितना है, 80 सेकंड। कौमी तराना जो है 1 मिनट 20 सेकंड में पढ़ते हैं। उसका एक इंस्ट्रूमेंट यानी उसकी जो म्यूजिक हमारे पास है वो हम बजा देंगे मैडम के पास, उस पर आप प्रैक्टिस करें। जो बेस्ट 5 लड़कियां हैं वो सिलेक्ट करें, उनके साथ वो रिकॉर्ड करें और हम वो रिकॉर्डिंग जो है अपने जजेस को भेजेंगे। तो जो बेस्ट होगा नेशनल एंथम, वो फिर हमारा ऑफिशियल नेशनल एंथम हो जाएगा। जब भी हम कहीं जाएंगे वही नेशनल एंथम जो है वो पढ़ाया जाएगा। तो बातें बहुत सारी हो गई, जो एक्टिविटी होगी वो बहुत मजेदार होगी, फन टू लर्न वाली एक्टिविटीज हैं। और 3 चीजें जो आपके लिए डीपी साहब ने की, नंबर 1 मैं यूनिफॉर्म में हूँ, जरका यूनिफॉर्म में, बालवी यूनिफॉर्म में। आप लोगों के लिए आपका जो कॉलेज यूनिफॉर्म है यही स्काउट यूनिफॉर्म, पहली चीज, ताकि आपको एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े पेरेंट्स को कि भाई ये क्या मसला हो गया। दूसरी बात ये कि कभी कभार थोड़े बहुत पैसे आपकी मैडम को तो खर्च करने पड़ेंगे, आपको कुछ खर्चा नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, नहीं जब आपका दिल जाएगा तो खुद ब खुद फिर आप खर्च करो, हम नहीं कहेंगे खर्च करो। तीसरी बात, ये जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगे कि आप कुछ सीख सकते हो, आपको कुछ नया करना है, कुछ अचीवमेंट करनी है,
फिर आप इसमें जरूर आए। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। जरखा जो है वो आपको स्काउट वादा दोहराएंगी जो हमारा तरीक़ाकार है। स्काउट वादा जो है बहुत ही डिटेल्ड है। तो स्काउट वादा जो है एक खास किस्म का वादा है। भाई बात ये मैंने कहा ना कि आप अपनी मर्जी से जो भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको जो है वो एक आसानी दी हुई है। मैं ये बात करता ही नहीं हूँ कि आगे जाके करना होगा, पीछे करना होगा। दूसरी बात ये हाँ कि यूनिफॉर्म जो है बेटा, प्रॉब्लम ये है कि जब आप शामिल हो गए तो आपको वक्त मिल जाएगा। आप जब कंप्यूटर पे बैठते हैं तो आप चीजें सीखना शुरू कर देते हैं। आपने जिद करके अपने अब्बू से जो है वो एक एंड्रॉइड फोन मंगा लिया, नहीं आता था इस्तेमाल उसका, अब चैंपियन बन गए उसके। मुख्तलिफ ऐप्स आती हैं, मुख्तलिफ चीजें आपको पता है, तो लर्निंग बाय डूइंग है, करते रहो, सीखते चले जाओ। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि 1 मिनट जो है आपकी मैडम आपसे मुखातिब हो इस हवाले से जो आज की हमारी एक्टिविटी हुई है, फिर हम स्काउट वादा दोहरा के इस तकलीफ को खत्म करें। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आप लोगों को एक्टिविटी? पीपल आर इंटरेस्टेड इन इट? यस। गो अहेड, विद अ बिग क्लैप। देखिए होता क्या है, स्काउट क्लब का कोई एक लीडर ऑफ द हाउस बनता है, वो कॉल करता फिर क्लैपिंग होती है। कौन करेगा कॉल? जी शाबाश जी, कॉल करें। क्या था सर? स्काउट क्लब लेट्स गो। गुड, स्काउट क्लब लेट्स गो। ये बोल्डनेस बड़ी मैटर करती है। एक दफा और मैं करवा देती हूँ। स्काउट्स क्लब लेट्स गो। I will see your participation in this activity, right? Thank you. ये सबसे ज्यादा खतरनाक काम हमारे लिए बात बेनिफिशियल कर रही है, वो जो है फोकल पर्संस के नाम लेकर और उनको फॉरेन इंट्रोड्यूस करवा देती है कि भाई ये हमारे फोकल पर्सन है। तो आप मैडम से बात कर लें, अगर इसी देर में होता है मैं जब तक स्काउट वादा दोहराता हूँ उनको। देखिए हम जो है अभी स्काउट वादा दोहराएंगे। स्काउट वादा दोहराने के लिए हम क्या करते हैं, स्काउट साइन बनाते हैं। पूरी दुनिया में जो चीजें, देखिए ये स्काउट साइन है, 3 उंगलियां। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी जिनकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही होंगी। ये अंगूठे से छोटी उंगली को दबाएं। देखिए ये दबाने का मतलब ये नहीं होता कि जो है दर्द होने लगे, सिर्फ इसको रखें इस तरह से। और इसका मकसद क्या सिंपल बता दूं कि 3 स्काउटिंग का जो वादे से 3 हिस्से हैं उसके, और इसका मतलब है कि हर बड़ा छोटे पर मेहरबान है, हर बड़ा छोटे को सपोर्ट करता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड this is the meaning of that sign, right? The 3 part of scout promise, और हर बड़ा छोटे को सपोर्ट करता है, उसकी हेल्प करता है। तो ये स्काउट साइन बनाएंगे हम सब लोग, सीधे हाथ से बनाइए। और ये कहाँ पे बनेगा, आपकी जो ये कान का जो हिस्सा है इस तरफ, यहाँ पर इसको फॉर्मेशन पर, और जो मैं कहूँगा उसको दोहराइएगा, सिवाय करता के करती कर लीजिएगा, जाहिर है, क्योंकि वो फर्क जो है इसको मैनेज करना है। स्काउट वादा हम दोहरा रहे। मैं वादा करता हूँ कि अल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाकिस्तान के आयद करदा फराइज की अदायगी, दूसरों की मदद और स्काउट कानून की पाबंदी करने में अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हाथ पीछे करते और फिर कहते हैं, दिल में कहते हैं अल्लाह ताला मुझे उसकी तौफीक अता फरमाए। वादा बड़ी मुश्किल चीज होती है ना, वादा जो है अल्लाह की मर्जी के बगैर पूरा नहीं हो सकता। ये हमारा काम खत्म हो गया भाई। आप सब लोगों ने इतनी देर यहाँ पर मुझे सुना, और कुछ अच्छा कुछ बुरा, किसी को दिल में क्या मुसीबत है व्यवस्थित जो है खड़ा कर दिया मैं यहाँ पर, और ऐसे भी लोग होंगे थोड़े बहुत, लेकिन हम पूछते नहीं कौन लोग हैं। आप लोग अपने आप को शाबाश देंगे बेटा, आपकी सबसे बड़ी तो शाबाश आपकी कि आप यहाँ बैठे हुए खड़े हुए सॉरी। तो एक चीज जो है याद रखिएगा हमेशा कि जब आपको मौका मिले जहां भी भरपूर परफॉर्म करें। जब कहने का मौका हो चांस जरूर कहें। ये अगर आपने कर लिया बेस्ट बन जाओगे।
अभी मेरे ख्याल में आप सब लोग बेस्ट हो। मैं कहूंगा हु इज द बेस्ट, आप कहोगे दैट्स मी। क्या कहोगे? माशाल्लाह आप लोग सब समझदार थे। ओके, वन साउंड, हु इज द बेस्ट। ये सारे ठंडे बैठे हुए हैं। एक बार बेटा सबसे एक साथ, हु इज द बेस्ट। बहुत शुक्रिया। और अगली मीटिंग जो होगी हमारी, चलो उनके साथ जो स्काउटिंग में शामिल होंगे हम कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया।